पॉलिश करो, खत्म करो, क्योंकि बार बार घर घर में जाके हम ये अपना एम फॉर्म इनसे फिलअप करवा रहे, जो हमारा विस्तार पॉलिटिकल पार्टी जिम्मेदार होगी जो आज घर घर जा करके एम फार्म के बहाने वोट मांगते हैं। लेकिन बदकिस्मती है, बीजेपी वाले आज घर घर जाते हैं, उनसे कलेक्ट करते हैं एम फार्म। और नमस्कार दोस्तों, आप सभी को अमित की ओर से। और आज मैं एक बार फिर से पहुंचा हूं जगती टाउनशिप में। जैसे कि आपको पता है, लोकसभा इलेक्शन जो है वो अनाउंस हो चुकी है और हर पार्टी जो है वो अपनी अपनी तैयारियां जो है वो कर रही है। और मैं आज जगती टाउनशिप में हूं और यहाँ पे कश्मीरी जो माइग्रेंट जो कश्मीर से होके आए हैं, यहाँ जगती टाउनशिप में रहते हैं या अलग जम्मू के अलग अलग एरियाज़ में रहते हैं, उन्हें हर बार जो है एम फार्म की बड़ी सारी समस्या आती है। क्योंकि माइग्रेंट को हक तभी मिलता है वोट डालने का जब वो एम फार्म जो है वो उसने भरा होता है, तभी वो वोट डाल सकता है। तो डालना हमारा हक है और हर किसी को वोट जो है वो ज़रूर डालना चाहिए। तो वहीं पे हम बात करेंगे कश्मीरी माइग्रेंट के साथ। वहाँ चलते हैं जगती में और यहाँ अलग अलग जगहों पे एम फार्म के लिए अलग अलग काउंटर भी खुले हुए हैं और वो उनसे बात करेंगे, क्योंकि हर बार उन्हें ये समस्या आती है, ख़ास करके जब इलेक्शन होती है, चाहे वो लोकसभा की इलेक्शन हो, चाहे असेंबली की इलेक्शन हो। हर बार उन्हें जो वोट डालने में दिक्कत आती है और जब तक उनका एम फार्म ना ही भरा होता तब तक उन्हें वोट डालने का हक नहीं मिलता। तो आज चलते हैं हम जगती में, उनसे बात करेंगे लोगों से कि क्या क्या समस्याएं जो हर बार उन्हें आती हैं। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और जो लोग मेरे फेसबुक पेज को देखते हैं, मेरे फेसबुक पेज को फॉलो भी कर लीजिएगा और साथ साथ में कमेंट बॉक्स में अपनी राय भी रखिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि जिन लोगों ने, जितने भी जो माइग्रेंट हैं, चाहे वो जम्मू में रहते हैं, जगती में रहते हैं या पोरखू में, और जहाँ जहाँ भी ये माइग्रेंट्स की कॉलोनीज़ बनी हुई है वहाँ पे रहते हैं, या कई लोग जो हैं वो अन्य शहरों में भी रहते हैं, अदर स्टेट्स में भी रहते हैं। तो मेरी वीडियो जो उनके लिए भी होगी कि वो भी एम फार्म जो है वो ज़रूर भरें, और ताकि उन्हें भी वोट डालने का हक जो है वो मिल सके। ले लो ये दर्शक। ठीक है बैग कसं था ये हाक और को ये जब खड़ा है पर उसी गुलिस्तान चैनल का पर यार कसवान क्या चीज है बस आसो से या पर ये फार्म बैंक हम ये सरकार ऊपर इंजीनियर बेंगरा। फिर जब से हमारा पलायन हो गया, कश्मीर से निकलना पड़ा, तब से लेकर ये प्रक्रिया बिल्कुल चलती रही, कभी बंद नहीं हुई। हमने बड़ी कोशिश की थी ये एम फार्म की जो प्रक्रिया है ये बंद हो जाए, क्योंकि इससे क्या होता है, देखो इसमें बहुत परेशानी होती है। फार्म लाना है, फिलअप करना है, जोन में जाना है, वहाँ लाइनों में बैठना है। इससे क्या होगा, मुझे ऐसा लगता है कि इससे जो वोटिंग रेट जो है मुझे लगता है कम हो जाएगी। अगर ये एम फार्म की प्रॉब्लम नहीं होती तो वोट ज़्यादा पड़ जाते, लेकिन अब तो गवर्नमेंट नहीं मान रही है। हमने बड़ी कोशिश की, हम उधर इलेक्शन कमीशन के पास भी गए थे, पुलिस साहब के पास भी हम गए थे, तो उनसे हमारी बात हुई। उन्होंने एक बात कही वहाँ पर जो हमें थोड़ा मतलब लगा कि नहीं सच बोल रहे हैं। उन्होंने बोला जो ये एम फार्म आपका है ये एक आपको एक माइग्रेंट स्टेटस का एक बहुत बड़ा मतलब हथियार आपके पास है। एम फार्म भरना आपके लिए ज़रूरी है, इसलिए हमने भी सहमति दिलाई। हमने बोला कोई बात नहीं, हम भी जा रहे हैं, एम फार्म भरना है। तो वही काम यहाँ जगती में चल रहा है। अब यहाँ ये जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का ऑर्डर जो आया एम फार्म का, इस पर हमने प्रयास किए हैं। तो अभी इलेक्शन कमीशन जो ऑर्डर निकाला, तो उस ऑर्डर के मुताबिक आज हम जगती में घर घर में जाके हम ये अपना एम फार्म इनसे फिलअप करवा रहे, जो हमारा विस्थापित समाज है। तो हमारे जो कार्यकर्ता सब लोग जुड़े हैं यहाँ पे घर घर जाके। और आपने देखा जगती में आते हुए सड़कों पे हमने कैंप लगाए। ये लोगों की सुविधा हमने यहाँ पे रखी है, क्योंकि कई बुजुर्ग लोग हैं जो वहाँ जोन तक नहीं जा सकते, उनकी सहायता के लिए हमने यहाँ पे ये रखा है। ये सेवा केंद्र है हमारा, निःशुल्क सेवा हम कर रहे हैं लोगों की यहाँ पे। तो इनमें कहीं लोगों के सीरियल नंबर नहीं निकलते, घर बैठ के वो फॉर्म भरते, उनको बड़ी कठिनाइयाँ आती है
इस फार्म को फिलअप करने में, तो हम उनकी सहायता के लिए उनका वोटर कार्ड भी यहाँ डाउनलोड करते हैं, उनका सीरियल नंबर निकालते हैं, एपिक नंबर निकालते हैं और उनका फॉर्म यहाँ पे हम भर के देते हैं और ये जाके फिर अपने जोन में सबमिट करते हैं। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप आए इधर, इस बात पर आपने हमारे से सलाह मशवरा कर रहे हो आप थ्रू मीडिया, मैं आपका बड़ा आभारी हूँ। देखो, इसमें मैंने 2016 से एक पार्लियामेंट इलेक्शन लड़ा, फिर मैंने दूसरा लड़ा 2018-19 में। ये जो एम फार्म है ये तब से चालू है, क्योंकि एम फार्म जो है ये कश्मीरी पंडित के लिए एक किस्म का एक स्टैंप है, क्योंकि ये तभी हटेगा जब तक हम कश्मीर, हमारे रिहेबिलिटेशन पॉलिसी कश्मीर यानी कि हम वापस रिहेबिलिटेट नहीं हो जाएंगे। तो इस बार कई बार हमने रिक्वेस्ट किया, जितनी भी गवर्नमेंट आए उन्होंने यही आश्वासन दिया कि हम आपको वापस भेजेंगे, लेकिन आज तक 34 साल हो गए, ये वैसे का वैसा ही है। क्योंकि अब हम परसों गए भी थे इलेक्शन चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर के पास, उसको हमने बताया सर ये जो आपका एम फार्म है हमारा कश्मीरी पंडित के लिए, ये जो आपने रखा है ये क्या है, इसमें से हमारे कश्मीरी पंडितों को बड़ी दुश्वारियाँ आती है। दुश्वारियाँ क्या क्या आती है, क्योंकि बुजुर्ग लोग जो है वो घरों से बाहर नहीं निकलते हैं, वो कैसे एम फार्म भरेंगे, पोलिंग स्टेशन पे कैसे जाएंगे वो। तो दूसरी बात, अब उन्होंने हमें ये बोला कि आप ऐसा है कि इस बार जो है हमने प्रावधान जो है हमने बहुत रखे हैं, और नंबर 2 इसमें एक प्रावधान और भी रहा है, जो 12C फार्म है वो घर बैठे लोगों को भरना है, जो बुजुर्ग है या जो बाहर है, जैसे स्टूडेंट्स है बाहर के लोगों के, या बाहर लोग रहते हैं, उनके लिए भी 12C का प्रावधान है, उनको 12C फार्म भरना है। तो उसके बाद क्योंकि उन्होंने यही हमें बोला कि अगर हम आपको ये जो एम फार्म हटाएंगे तो आपका जो स्टेटस है माइग्रेंट का वो ख़त्म हो जाएगा, यानी कि हम कश्मीरी पंडितों को फिर हम वोट इधर नहीं डाल सकते, हमें फिर कश्मीर जाना पड़ेगा, वो तो पॉसिबल नहीं है जब तक रिहेबिलिटेशन नहीं है हो जाएगी। तो इसलिए हम गवर्नमेंट से बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि ये जो हमारा ये जो एम फार्म है ये तभी ख़त्म हो सकता है जब कश्मीरी पंडित की जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो रिहेबिलिटेट करेगा, तभी ये जो एम फार्म है ये हमारे से हटेगा। देखिए, हम हर एक माइग्रेंट को, डिस्प्लेस्ड पर्सन को रिक्वेस्ट करते हैं आपकी वसातत से कि इस साल का वोट जो डालना है वो अहम है, क्योंकि 2014 से आगे हमारे वोटों का कोई फायदा नहीं हुआ, मगर इस साल अगर कश्मीरी पंडित अपनी मर्जी से वोट डालेगा, एम फार्म भरने की कोशिश करेगा, तो हमारे वोट कहीं डिसाइड करेंगे अगले कैंडिडेट को। इसलिए मैं आपकी वसातत से हर एक कश्मीरी पंडित को, चाहे वो इंडिया में है, चाहे वो जम्मू में है, चाहे जहां कहीं भी है, वोट डालने की कोशिश करो और एम फार्म का तकलीफ उठाओ, एम फार्म भरने का। और मजीद मैं एक रिक्वेस्ट करता हूं इलेक्शन अथॉरिटीज से कि पीछे जो डीडीसी इलेक्शन था, द्रगुमला कॉन्स्टिट्यूंसी का बाई इलेक्शन डीडीसी का, उसमें एक एक्सपीरियंस रहा कि पोस्टल बैलेट पेपर यहाँ बीजेपी वालों ने भरे थे 342, और उन्होंने जब पोस्टल बैलेट पेपर हर एक के घर में पहुंचे तो उन्होंने बाद में कलेक्ट कराए, बोला तहसीलदार से दस्तखत कराने, और बाद में उनको पोस्टल बैलेट पेपर वापस नहीं मिले, वो बीजेपी वालों ने खुद भेजे थे 342, और नतीजा रहा जब वोट डालने गए उधर उधर उनको टिक लगा था कि पोस्टल बैलेट पेपर भरा है, जबकि माइग्रेंट को पता ही नहीं था। और नतीजा निकला डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर कुपवारा को फोन करके वो रिजेक्ट कराए, और ऐसी पोजीशन आज फिर चलने लगी है। एम फार्म भरने में बीजेपी वाले यहाँ के घर घर जा रहे हैं, लोगों को एम फार्म भर रहे हैं, जबकि हमारा इंटेलेक्चुअल कौम है और हमारे घर में हर एक जगह एजुकेटेड पर्सन हैं जो अपना अपना एम फार्म भर सकते हैं, और हमें कोई हेल्प की जरूरत नहीं है किसी खास पॉलिटिकल तंजीम से कि वो हमारे एम फार्म भर के, और बदकिस्मत ये है चलो हेल्प करते कि भर के देते, नहीं, वो कलेक्ट कर रहे हैं वो एम फार्म आगे कहां भरेंगे वो हमें पता नहीं है। इस ज़िम्मन में मैं साफ कहना चाहता हूं कि इलेक्शन अथॉरिटीज इन जैसे बंदों को जो एक ही तंजीम से, पॉलिटिकल पार्टी से वाबस्ता है, क्या उनको ही दर्द है कौम की? और हम फार्म हर एक घर से भर सकते हैं खुद भी, उनकी मदद की जरूरत नहीं है। अगर नहीं इसमें कोई इलेक्शन पोल है, मिसच्यूअस पोल है, तो इसलिए मैं
इलेक्शन अथॉरिटीज से, खास करके जो नोडल ऑफिसर इधर कैंप कमांडेंट है, उनसे अपील करता हूं आपकी वसातत से कि ऐसा प्रावधान मत रखो कि बंडलों के हिसाब से आप एम फार्म लोगे किसी पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी से। ये हमारे लिए बहुत जुल्म की बात होगी, क्योंकि ये बीजेपी एम फार्म के नाम पर बीजेपी वाले यहाँ घर घर जा करके वोट मांगते हैं कि जिसका एम फार्म भरेंगे उसको बीजेपी को वोट देना है। ऐसा नहीं होना चाहिए। अभी स्टार्ट ही है, इख्तिताम नहीं हुआ और एंड में बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और इसके लिए खास करके ये पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी जिम्मेदार होगी जो आज घर घर जा करके एम फार्म के बहाने वोट मांगते हैं। इसलिए मैं हर एक कंसर्न्ड इलेक्शन अथॉरिटी से अपील करता हूं कि इनको हाई लेवल पर इस पॉलिटिकल पार्टी को मना किया जाए कि आपको एम फार्म भरने की जरूरत नहीं है, एम फार्म हर एक इंडिविजुअल कश्मीरी पंडित भरेगा। नाइंसाफी है कश्मीरी पंडितों के साथ, जबकि हमें वोटर कार्ड भी इशू किए गए हैं, एपिक वोटर कार्ड, जिस पर सब कुछ है कश्मीरी पंडितों का। हमने इनको बताया था कि उस कार्ड के हिसाब से जैसे आम लोगों को वोटर स्लिप आती है, वो वोट कास्ट करने के लिए जाते हैं, तो हमारे कैंपों और नॉन कैंपों हमारे घरों में भी वही स्लिप भेज दी जाए वोटर लिस्ट के हिसाब से, वोटर कार्डों के हिसाब से। लेकिन लेंथी सिस्टम बनाया गया है। ताहम जो इन्होंने इस साल हम पर थोपा है, तो लोग अपना वोट हासिल करने के लिए एम फार्म तहसील जोन, रिलीफ जोन पर भरने के लिए सरकार ने कहा है। लेकिन बदकिस्मती है, बीजेपी वाले आज घर घर जाते हैं, उनसे कलेक्ट करते हैं एम फार्म और अपने दफ्तरों में और अपने घरों में भर देते हैं, जो सरासर नाइंसाफी है। और वो फ्रॉड फार्म सारे हैं, उनका मकसद है कल वो लोग बीजेपी के लिए लेंगे और वोट डलवाएंगे, उनके पास सारा लिस्ट वो होगा, उसी की कोशिश वो करते हैं तैयार करने के लिए। ये सारा गलत है और ये कानूनी जुर्म है। मैं भी एक पॉलिटिकल लीडर हूँ, किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ वाबस्ता हूँ, लेकिन मुझे पता है कानून क्या है, गलत क्यों करूँ। और इस इलेक्शन में, पिछले इलेक्शनों में, चाहे 2014 का था या 2019 का इलेक्शन था, बहुत सी धांधलियाँ हुई है। उनको रोकने के लिए हम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इलेक्शन कमीशन ऑफ जम्मू से गुजारिश करते हैं, पहली की तरफ जो मशीनें बदलाई गई, जो फ्रॉड वोट डाले गए, पोलिंग अफसरों को हिदायत दी जाती है, प्रिजाइडिंग अफसरों को हिदायत दी जाती है, सारी एडमिनिस्ट्रेशन उसमें मुलवस होती है, दूसरे को बात करने के लिए नहीं देते हैं और बीजेपी को वोट देते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, ये जमहूरियत के लिए एक दब्बा है। ऐसा नहीं होना चाहिए, फ्री एंड फेयर इलेक्शन होने चाहिए, यही हमारा मतलब है। और जो बीजेपी वाले ये फार्म भरते हैं वो जांच की जाए, उनको रद्द किया जाए। सर ऐसा है, हमें हो गया लगभग 35 साल यहाँ पर माइग्रेशन हो गई। माइग्रेशन बाद आप लोग यहाँ पर जगती में रहते हैं, हम बार बार गवर्नमेंट से विनती करते हैं कि एम फॉर्म एबॉलिश करो, ख़त्म करो, क्योंकि बार बार कहीं बाहर ड्यूटी है, कहीं काम है, तो ये हर साल जब पार्लियामेंट इलेक्शन हो या असेंबली इलेक्शन हो हमें ये भरना पड़ता है। क्या वी आर द सिटीजन्स ऑफ इंडिया और हम कश्मीर के बाशिंदे हैं, हमें वोट देना, जम्मू में रह के हमें वोट देना है उनको। मगर सवाल है, ये हमारे लिए प्रॉब्लम बन गई, हमारा दिन भी ज़ाया होता है। ये क्यों नहीं गवर्नमेंट सोचती है इसको एबॉलिश करने हमेशा के लिए, जैसे जम्मू को है वी आर द सिटीजन ऑफ इंडिया, उनको जैसे उन पर फार्मूला इख्तियार होता है वही फार्मूला हम पर भी करो। दूसरी बात ये है, यहाँ पर जगती में एटलीस्ट 20,000 लोग रहते हैं, कम से कम 16,000 वोट्स है, 16,000 वोट्स है। ये 2 कॉन्स्टिट्यूंसी असेंबली के सेगमेंट के लिए ये 2 MLA के सीट्स है। गवर्नमेंट ने दे दिया हमें, एक लेडीज एक दे दिया जेंट्स। मगर बात यूं है, हमें अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी होना चाहिए अलग, हमें अपना दे दो कि हम अपना नुमाइंदा चुने। दैट शुड बी द विल ऑफ माइग्रेंट्स हैं, तो इसलिए ये एम फार्म दिया गया। हम इसलिए अब लोगों के लिए थोड़ी हेल्प कर रहे हैं, यहाँ पर एम फार्म भरने में पूरी कोशिश करें कि ताकि सब लोग एम फार्म भरें। हम सब कश्मीरी पंडितों से, कश्मीरी भाइयों से अपने अपील कर लेते कि सब आके प्लीज़ हमसे मदद लीजिए। अगर किसी को कोई पता नहीं लग रहा है एम फार्म भरने का, हम उसकी पूरी तरह से सहायता कर रहे हैं एम फार्म भरने की। जगती के लोगों से बात की और उन्होंने ये भी कहा, उनका कहना ये भी है कि ये जो एम फार्म का ये सिस्टम है ये बंद होना चाहिए, क्योंकि बड़े सारे हमें परेशानियां होती हैं। जैसे कि आम जो वोटर है वो एक आई कार्ड, उसके पास वोटर आई कार्ड होता है, उसको ही दिखा के वो वोट जो है वो डाल सकता है। तो हमें भी वैसा ही हक मिलना चाहिए। वहीं पे कुछ लोगों का ये भी कहना है कि बीजेपी की ओर से जो घर घर जाकर एम फार्म भरे जा रहे हैं वो ऐसा नहीं होना चाहिए। लोग पढ़े लिखे हैं, हमारी जो कम्युनिटी है वो पढ़ी लिखी कम्युनिटी है,
हर किसी को जो वोटर है वो खुद अपना एम फार्म जो है भर सकता है। और उन्होंने इस पे आपत्ति भी जताई क्योंकि ये बीजेपी का काम नहीं है, ये इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया का काम है। उन्होंने अपने अलग अलग जगहों पे काउंटर यहाँ पे लगाए हुए हैं और जट्टी में भी उन्होंने एक काउंटर लगाया हुआ है जो रिलीफ ऑर्गेनाइजेशन का यहाँ पे ऑफिस है, वहाँ पे ये एम फार्म का जो वहाँ पे भरे जा रहे हैं। बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं उनका ये कहना है कि हम जो हैं हर घर में पहुँच सके, ताकि कुछ लोग जो हैं वो वंचित रह जाते हैं वोट डालने से। तो हमारी ये कोशिश रहेगी कि हम घर जाके हर लोगों को अवेयर करें एम फार्म भरने के लिए। तो दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि जिन लोगों ने अभी तक एम फार्म नहीं भरे हैं वो भी अपना एम फार्म ज़रूर भरें। और मेरा भी यही अपील होगी सबसे, क्योंकि इलेक्शन कमीशन की ओर से भी कहा गया है कि आप हर किसी को वोट जो है वो ज़रूर डालना चाहिए, ये हमारा हक है। और इसी को लेकर हमारी ये वीडियो थी और इस वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो फिर मिलेंगे अगली वीडियो में अगली नई जगह पे। नमस्कार।